मानवता मर गई समझो। एक पति ने अपनी ही पत्नी का अपने ही छोटे भाई से अपने सामने रेप करवाया, दरिंदगी करवाई। आखिरकार ऐसा क्या था कि एक पति ने अपनी ही पत्नी का अपने ही सामने अपने छोटे भाई और अपनी दूसरी पत्नी की मदद से रेप करवाया। नमस्कार, आदाब। भारत भूमि न्यूज़ पर आपके साथ मैं बंटी रावत। दरअसल ये मामला छत्तीसगढ़ के दरियागंज से सामने आता है। वहाँ पर एक महिला जिसका नाम सुषमा होता है, उसकी 3 महीने पहले शादी होती है और शादी के पहले सुषमा को ये पता नहीं होता है कि उसके पति की पहले भी शादी हो चुकी है। सुषमा जब अपने घर जाती है और 1 महीना उसका बीतता है तो उसे पता चलता है कि उसके पति की पहले भी शादी हो चुकी है, उसकी दूसरी पत्नी भी है। ये सारा मामला वह समझ जाती है। उसके बाद वह अपने पति से कोई गिला शिकवा नहीं रखती है, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब एक दिन उसी का देवर उसके साथ संबंध बनाने की जबरन कोशिश करता है। जब वह यह बात अपने पति संजय को बताती है तो संजय इस पर अपनी ही पत्नी को वापस से मारपीट करता है, धुतकारता है और उसे कहता है कि आखिरकार उसने आपके साथ ठीक किया। इस पर पत्नी चौंक जाती है और वह उसके साथ विरोधाभास करती है, लेकिन वह जैसे तैसे करके उस विरोधाभास को दबा देता है। लेकिन जब 3 महीने बाद 4 अक्टूबर के आसपास जब दोबारा से उसी का छोटा भाई उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करता है, तब जाके सुषमा को पूरा मामला सामने आता है, समझ में आता है। दरअसल सुषमा का पति संजय दहेज का लोभी होता है। वह 1 महीने बाद से ही सुषमा को दहेज के लिए परेशान करने लग जाता है और कहता है कि अपने पिता से कह के दहेज के पैसे जो कि शादी से पहले ठहर हुई थी वो ला कर दो, वरना मैं आपको घर में नहीं रखूँगा। वह उसकी लगातार मारपीट करता है, उसकी दुर्दशा करता है, लेकिन वह जैसे तैसे करके सारा मामला झेलती रहती है। लेकिन जब उसके साथ जोर ज़बरदस्ती होती है, उसी का छोटा भाई उसके साथ संबंध बनाने के लिए जोर ज़बरदस्ती करता है, उसका पति भी उस पर अपने छोटे भाई से संबंध बनाने का दबाव बनाता है, तो सारा मामला सुषमा को समझ में आ जाता है। 4 अक्टूबर की रात को सुषमा के साथ संजय का छोटा भाई ज़बरदस्ती करता है। इसमें उसका पति अपने छोटे भाई का साथ देता है, उसमें उसकी दूसरी पत्नी और देवर की घरवाली भी उसका साथ देती है। उसके हाथ पैर उसी का पति पकड़ता है। उसका छोटा भाई उसके साथ उन 2 महिलाओं के सामने दरिंदगी करता है, रेप करता है। वह रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन उसका पति उस पर तरस नहीं खाता है और उसी के सामने उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं। जैसे तैसे मौका पाकर वह सुषमा घर से फरार होती है और अपने घर पहुंचती है और अपने घर वालों को यह बीती सुनाती है। तो उसके घर वाले और जिसने भी इस मामले के बारे में सुना वो चौंक जाता है कि आखिरकार एक पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जब पुलिस में इसकी शिकायत दी जाती है तो पुलिस प्रभारी गौतम भी इस मामले को सुनकर हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार एक पति ने इस दुर्मम घटना को किस तरीके से अंजाम दिया। ऐसी घटनाएं समाज में सामने आती जिनको सुनने पर, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक पति अपनी पत्नी के साथ केवल एक दहेज के लालच में ऐसा कैसे कर सकता है। एक लड़की की हंसती खेलती ज़िंदगी जिसको अभी शादी के 3 महीने ही हुए हैं उसकी बर्बाद कर दी। इस तरह की घटना को बताने के पीछे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है, केवल आपको सतर्क सावधान करने का है। कोई भी कदम बढ़ाने से पहले उसके बारे में सोच विचार जरूर करें, अच्छी तरह से जाँच पड़ताल जरूर करें। अक्सर ऐसी चीज़ें धोखे से सामने आ जाती हैं। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।